डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ रहे हैं, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके बुक पे है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये हमारे पास गिवन है। ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को, और ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर को। शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू, हमें शो करना है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, फर्स्ट जो कंडीशन है ओपी, जो ओपी है ये वाली ओपी पे एक पॉइंट है ए, ओ क्यू के पे पॉइंट, ओ क्यू जो लाइन है उस पे पॉइंट है बी, जो ओ सी है उस ओ आर जो है उस पे पॉइंट है सी। सच दैट जो यहाँ पे ए बी है ये वाली लाइन, ये लाइन ए बी जो है ये पैरेलल है पी क्यू को। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, ये यहाँ गिवन है। इसका मतलब वो जब एक ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल होता है, दूसरा साइड हम लगाते हैं उसको बीपीटी था। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी कंडीशन, एसी जो है ये वाली एसी जो है ये पैरेलल है इस साइड को। इसका मतलब होगा इसको हम लगा सकते हैं बीपीटी था। ये गिवन है, हमें निकालना है बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये जो लाइन है ये निकालनी है हमें निकालनी है बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, पहले हम लिंक देखो, मुझे हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इन्हीं को इसी ट्रायंगल को मिलेंगे। जब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल इस तरह, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, जस्ट लाइक दैट, इस तरह ओ और ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है पी, ये हमारे पास है क्यू। इस तरह ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को। मैंने ये वाली ट्रायंगल उठाई, पी ओ क्यू मैंने ये वाली उठाई, पी ओ क्यू मैंने वाली, पी ओ क्यू ये वाली ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसमें जो है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसमें इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ये गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को। जब ए बी पैरेलल होगा एक ट्रायंगल में, अगर ए बी एक साइड, फॉर एग्जांपल ये साइड है पैरेलल दूसरे साइड को, सो वी कैन से दैट द अदर टू, दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। किस, ये लाइन जो है ये डिवाइड करेगी, ये लाइन है ये डिवाइड करेगी इस लाइन और इस लाइन को, इनको डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो। किस तरह रेशियो, ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी इज डिवाइड बाई बी क्यू। जो जरूरत हमें वो हमें निकालना है। हमें चाहिए अभी ओ क्यू, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ क्यू, क्योंकि ये लाइन इसको पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए, देन ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू, इसी तरह ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू। क्यों, बाय व्हाट, बाय, इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट बाय बीपीटी थॉर्म, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म हमें पूछते हैं। अगर एक साइड होगा, दूसरी एक लाइन होगी दूसरे साइड को पैरेलल, तो हाँ जो अपोजिट टू साइड्स, जो दूसरे दो अदर टू साइड्स तो वो होते हैं डिवाइड इन सेम रेशियो में, इसलिए मैंने लिया ये। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लूंगा, नेक्स्ट जो है आल्सो नाउ इन ट्रायंगल। अब मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा, ये वाली ट्रायंगल जिसमें ये दूसरी कंडीशन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। मैं लूंगा नाउ इन ट्रायंगल। देखो मैं कौन से ट्रायंगल लूंगा, इस ट्रायंगल में हमने ली थी ये वाले ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल हमने ली थी ये वाले ट्रायंगल। अब मैं दूसरी ट्रायंगल लूंगा। ये हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ये जो ए सी है ये पैरेलल है पी आर में, यही ट्रायंगल होगा, ये वाली पी आर, ये वाली पी आर, और ये जो है यहाँ पे ये ओ है, और ये जो है ए सी, ये सी, ये वाली ट्रायंगल मैंने ली पी आर ओ, ये वाली पी ओ आर वाली ट्रायंगल। इसमें एक साइड है पी, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये साइड इसको पैरेलल है। जब ये इसको पैरेलल मैं लूंगा इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या है, ए सी जो है वो पैरेलल है किसको, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। देन तो मैं लिखूंगा ओ ए, सेम यही इसी तरह जिस तरह मैंने इसमें लिखा, ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। तो इसको मैं लिखूंगा सेकंड बाय बी
पी टी, तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन निकली ए पी, तो मैं इनको कंपेयर करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे दो फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। ओ इसका लेफ्ट हैंड क्या है, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, इसका लेफ्ट हैंड क्या है, ओ ए डिवाइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड एक सेम है, सो वी कैन से दैट इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा दो इक्वेशंस का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ ए डिवाइड बाई यहाँ पे ए पी, तो इनका जो राइट साइड है वो भी सेम होगा। मैं लिख सकता हूँ ओ बी, इसका ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन हमारे पास निकली, ये निकली इन दो इक्वेशन जब मैंने इनको कंपेयर किया। अगर हम इसको चेक करेंगे, देखो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाली ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये है बी, ये है सी, हमारे पास क्या आया ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, हमारे पास आया ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू इसका ओ सी डिवाइड बाई सी आर। इसका मतलब होगा हमारे पास ये जो इक्वेशन निकली, ये निकली हमें ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, इनका जो वैल्यू है ये सेम निकला। ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू का वैल्यू जो आया वो सेम आया ओ सी डिवाइड बाई सी आर। जब ये कंडीशन होगी तो वी कैन से दैट देयरफॉर, जब ये कंडीशन हो वी कैन से दैट ये जो बी सी है, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, पहले अगर कन्वर्स जो होता है उसमें अगर रेशो, फॉर एग्जांपल अगर बीसी पैरेलल होगी क्यू आर को, अगर ये गिवन है तो वी कैन से दैट जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू आर, इसलिए मैंने लिखा बाय बीपीटी हमें ये बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद अगर ये पैरेलल होगा तो वी कैन से दैट ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई। कन्वर्स में क्या होता है, अगर आपके पास ये गिवन है, ये आया मुझे गिवन, तो वी कैन से दैट, तो हम इसको रिवर्स जा सकते हैं, तो हम लिख सकते, अगर ये गिवन है तो हम लिख सकते ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पे मैंने चेक किया कि ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर, ये आया ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर। लेकिन ये ओ बी बी क्यू ये बनती है तब जब बी सी होगा पैरेलल इसके साथ, तो वी कैन से दैट ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं ये वाली साइड बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल, ये हमें शो करना था, बी सी इज पैरेलल टू क्या बाय कन्वर्स ऑफ बी क्यू था। ये हमारी जो थॉर्म है ये कंप्लीट हो गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग Problem 6.1, prove that a line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall you have proved in class 9th. देखो ये क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 6.1 थॉरम 6.1 जो है वो बीपीटी है, वो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थॉरम है, थॉरम नंबर फर्स्ट। ये बोल रहे हैं आपको यूज करनी है, आपको इस्तेमाल करनी है कौन सी थॉरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थॉरम। उससे हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट हमें निकालना है लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट, एक लाइन हमें जो ड्रा हम करेंगे एक मिड पॉइंट से, वो पैरेलल डालेंगे अनदर साइड को, जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। मैं पहले आपको डायग्राम से सिखाऊंगा, पहले हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम की मदद से हम ये हमें पता चलेगा कि लाइन किस तरह। पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसकी, विल मेक डायग्राम ऑफ इट। फर्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे, एक ट्रायंगल हम लिखेंगे। मैंने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन, हमें एक लाइन ड्रा करनी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो अगर हम एक मिड पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये वाला पॉइंट, इसको मैं लिखूंगा पी, ये वाला जो मिड पॉइंट है, दिस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये याद रखो। ये यहाँ पूछ रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसका मतलब होगा मैंने कौन सा साइड लिया, ये जरूरी नहीं है मैंने ये इस पे पॉइंट लिया, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, आपको अपनी मर्जी। मैंने इस साइड में लिया एक पॉइंट, इसको मैंने नाम रखा पी। ये जो पी है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ऑफ दिस साइड ऑफ वन साइड, कौन सा साइड ए बी, यहाँ पे ये याद रखो। ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये जो है यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे। जब हम लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रा, इस तरह हमें लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन जो है ये पैरेलल होगी किस साइड को, अनदर साइड, यहाँ पे अनदर साइड, जो ये साइड है एक साइड फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है। ये जो पॉइंट है, जब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, ये जो लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए अनदर साइड व्हाट इज बीसी,
इसका मतलब होगा मैंने यहां से पी से इस मिड पॉइंट से मैंने लाइन ड्रा की, तो ये जो लाइन है ये मैं डालूंगा पैरेलल टू व्हाट बीसी। जो ये लाइन है ये बाइसेक्ट करेगी, ये बोल रहे हैं कि अनदर बाइसेक्ट इज द थर्ड साइड। आपको ये प्रूव करना है, जो ये लाइन है फॉर एग्जांपल लाइन है, मैं उसको क्यों लिखूं, जो ये लाइन है ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो P है यहाँ मैंने ड्रा की, P क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, ये प्रूव करना है कि जो P क्यू है ये पैरेलल है बी सी, ये भी गिवन है। दो हमारे पास गिवन है, एक P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नेक्स्ट है P क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें निकालना है P जो है पी क्यू जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, किसको बाइसेक्ट करते हैं, पी क्यू जो है ये बाइसेक्ट करती हैं, किसको पी क्यू बाइसेक्ट करती हैं एसी को। इसका मतलब हो गया है हमें निकालना है पी क्यू बाइसेक्ट करती हैं। जब पी क्यू बाइसेक्ट करेगी एसी को, तो मुझे प्रूव करना है, जब ये बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब हो गया ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। एक ये प्रूव करना है आर क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव हमें क्या करना है, ए क्यू इज इक्वल टू के सी भी वही हो गया, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी भी वो है, सेम एज द केस। क्योंकि ए क्यू जो हमें ये जो लाइन है पी क्यू, ये जो मैंने ड्रा की है, ये ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एक हमें पता है ये जो लाइन ए सी है, जो ये लाइन पी क्यू है, ये बाइसेक्ट करेगी ए सी को। इसका मतलब हो गया जब बाइसेक्ट करेगी तो हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हो गया प्रूव आर। अगर हम ये प्रूव करेंगे तो वी कैन से आर, हम ये भी लिख सकते हैं, देन वी कैन सी दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो ये क्यू है ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ये हमें प्रूव, ये गिवन है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अब मैं क्या लूंगा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, सॉल्यूशन मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं इन ट्रायंगल ए बी सी मैंने क्या लिखा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रा की पी क्यू इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं कंसिडर करूंगा, लेट आप जिस तरह आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। मैंने कंसिडर की कौन सी लाइन, पी क्यू मैंने कंसिडर की, जो मैंने ड्रा की कंस्ट्रक्शन है पी क्यू जो मैंने कंसिडर की, मैंने कंसिडर की, मैंने सपोज किया कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी को। इन ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, जो मैंने पी क्यू जो है वो मैंने कंसिडर की, वो पैरेलल है बी सी को। देन इन ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर पी क्यू पैरेलल टू बी सी। जिस तरह आप देखो ये आपको अपनी मर्जी है, बस आपको समझ आना चाहिए हमें करना क्या है। सो वी कैन से दैट ए पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। देन जब ये पैरेलल होगा बी सी को, हमें क्या बोल रहे हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शन था, हमें क्या करना है, अब हमें बेसिक प्रोपोर्शन यूजिंग बीपीटी। देन ए पी, ये वाली ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू, या इस तरह मैं भी लिख सकता हूं ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, ये वाली मैंने इस तरह लिखा, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाय पी बी। अगर इस तरह भी लिखो ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, मैंने इस साइड लिखा वो इस साइड लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका मतलब मैंने लिखा ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी इज इक्वल टू ए पी ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। जब मैंने इस साइड का लिया ए क्यू, फिर लिया क्यू सी, फिर इस साइड का लेना है मुझे ए पी, जरूरी इसी को बोलते हैं सेम प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है। इसका मैंने लिया ए पी, तो फिर लेना है इसका लिया क्यू सी, तो इसका लेना है पी बी, तो सेम होगा ये हमारा इसका ये कौन सा कंसेप्ट है, बाय, ये किससे मिल रहा है, बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ए पी डिवाइड बाय पी बी, ए पी डिवाइड बाय पी बी, यहाँ पे अगर हम यहाँ ध्यान रखेंगे तो मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाय पी बी, ए पी डिवाइड बाय पी बी। अगर आप ध्यान, मैं ये यहाँ पूछ रहा, जो ये पी है ये मिड पॉइंट है बी, किसको, ये जो पी है ये मिड पॉइंट है ए बी को, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है वन साइड, इसका मतलब पी जो है वो मिड पॉइंट है किसको है, ए बी को। जो पी है ये मिड पॉइंट है ए बी को, तो वी कैन से दैट जब मिड पॉइंट होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं लिखूंगा जो पी है, पी इज
मिड पॉइंट ऑफ किसका, जो P है वो मिड पॉइंट है AB का। जब ये AB का मिड पॉइंट होगा विच इम्प्लाइज, जब ये AP का मिड पॉइंट होगा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PB। ये जो कंडीशन है ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यही यहाँ पे यूज करेंगे। AP इज इक्वल टू PB, यहाँ पे देखो AP PB मैं दोनों में से एक लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा AP डिवाइड बाई AP। क्यों, ये जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा AP, आप लिख सकते हो PB सेम है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB विच इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू PB। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा AP PB के बदले में लिखा AP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AP इज इक्वल टू PB। तो AP और AP कट हो गया तो वी कैन से दैट AQ डिवाइड बाई QC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे AQ इंटू 1 हो गया AQ इज इक्वल टू QC इंटू 1 हो गया QC। तो हमें क्या निकला, AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC हमें निकला। AQ इज इक्वल टू, यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें निकालना था AQ इज इक्वल टू QC। इसको हम ये भी लिख सकते RQ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लिख सकते यही मुझे अब आया AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC। जिस तरह ये है AP इज इक्वल टू PB, अगर ये आया तो हम ये भी बता सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB होगा तो हम कन्वर्सली भी बता सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। ये मिड पॉइंट थॉर्म है, मिड पॉइंट थॉर्म है, ये आपने पढ़ी है 9th में। ये इसलिए बोल रहे रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th, इसलिए ये मिड पॉइंट थॉर्म है। जब P मिड पॉइंट होगा AB का तो वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू PB। जब AP इज इक्वल टू P सो वी कैन से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे क्या है, AQ इज इक्वल टू QC, हमें आया AQ इज इक्वल टू QC। हम इस तरह भी लिख सकते हैं RQ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हेनस प्रूव्ड, ये हमारा कंप्लीट हो, हेनस प्रूव्ड, ये हमें कंप्लीट होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमें, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है हमें, ये हमें शो करना है, ये वाला AO ये कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हमें शो करने AO डिवाइड बाय, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम किस तरह हम इसके बनाएंगे। ये पूछ रहा है कि हमें ABC इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता ही है कि इसका उसका एक पेयर जो होता है, पहले हम ट्रेपेजियम बताएंगे। ट्रेपेजियम जो है इस तरह बनाएंगे ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है इसका वन पेयर होता है पैरेलल। मैंने कौन सा पैरेलल लिया, ये वाला साइड जो है इसको मैं लिखूंगा A B और C और D, जो आप नाम दोगे। ये जो साइड है AB, ये मैंने पैरेलल रखा किसको, CD को। मैंने लिया ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आया कौन सा साइड पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD। ये वाला AB इज पैरेलल टू CD इस तरह रखना है दैट AB इज पैरेलल टू CD। मैंने AB यहाँ रखा और CD यहाँ रखा, तो हमारे पास आया AB इज पैरेलल टू CD। ये कंडीशन AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। ये वाला कंडीशन, ये जो लाइन है ये पैरेलल आई किसको, ये लाइन जो है ये पैरेलल आई इस लाइन को, DC को। नेक्स्ट क्या है, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। जो इनके डायगोनल्स आपस में, इसके ये जो ये ट्रेपेजियम जो है ये क्वाड्रिलेटरल भी है, पॉलीगन भी है। इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट होते हैं ईच अदर एट पॉइंट O। इसका मतलब हो गया जब इनके डायगोनल्स हम ड्रा करेंगे, इसके डायगोनल्स, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स मैंने ज्वाइन किया, अपोजिट वर्टेक्स इसका अपोजिट वर्टेक्स मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ मुझे बन गया जो ये डायगोनल्स है ये आपस में इंटरसेक्ट उन्होंने किया है व्हाट पॉइंट एट पॉइंट O। ये यहाँ पूछ रहे हैं, ये हमें लिखना है, जो यहाँ पूछ रहे हैं वो हमें लिखना है, ये ध्यान रखना है। AB जो है ऐसे हमें ट्रेपेजियम बनाना है कि AB जो है वो पैरेलल होना चाहिए DC को, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो डायगोनल्स हैं ये कंडीशन जो है ये हमें अप्लाई करने हैं डायग्राम में, खुद की डायग्राम नहीं हम बनाएंगे, जो हमें पूछ रहे हैं वो हमें लिखना है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो ये डायगोनल्स उनके ये इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट O को, हम नहीं लिख सकते यहाँ पे कुछ D या F, क्योंकि O लिखना है, क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं वो करना है। उसके बाद हमें शो करना है OA डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ हम ड्रा करेंगे एक लाइन। जो ये लाइन है मैंने ये ड्रा की, इसको मैं लिखूंगा E, इसको लिखूंगा F। जो मैंने ये लाइन ड्रा की ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, E
एफ को मैंने ड्रा किया फ्रॉम ये मैंने थ्रू कहाँ से, जो इंटरसेक्ट ओ थ्रू ओ से मैंने ड्रा की लाइन जो ओ ई एफ है, ये मैंने कहाँ से, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया थ्रू ओ से, मैंने ये इसको ड्रा किया थ्रू ओ से ई एफ लाइन, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। इससे हमें थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी टू फाइंड आउट ए ओ डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड, इससे हमें फायदा हो जाएगा। तो ये हम डाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी लाइन डाल सकते हैं पैरेलल। अगर ए बी जो है ये पैरेलल है डीसी को, इसका मतलब होगा ए बी जो है ये पैरेलल होगा ई एफ को भी, ई एफ जो है ये पैरेलल होगा डीसी को भी, हम डाल सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो हमें निकालना है ए ओ डिवाइड, पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले हमें कौन सी ट्रायंगल ये याद रखो, मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल ए डी सी, फर्स्ट कंडीशन ए डी सी मुझे निकालना है, इसमें मुझे निकलेगा ए ई डी ओ निकलेगा ये वाला ए ओ डिवाइड बाई ओ सी, यहाँ आया ए ओ सी भी आया, ए ओ भी आया, ओ सी भी आया। इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए डी, ये वाली ट्रायंगल सी ए डी, और यहाँ पे मैंने लिया ई, यहाँ पे ओ, ये वाले ट्रायंगल ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर ए डी सी जो है इसमें मैं क्या लूंगा, ए डी सी में जो ए ये है कौन सा, ए डी सी मैंने कौन सा लिया, इसमें जो ए ई ओ है वो पैरेलल है डी सी को, इसमें ई ओ जो है वो पैरेलल है, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। कौन सी ट्रायंगल में ली, ए डी सी, इसमें जो एक साइड है ई ओ, ए डी सी, इसमें ई ओ जो है वो पैरेलल है किसको, डी सी को, ये हमें कंडीशन थी। जब ये पैरेलल होगी तो वी कैन से दैट, वी कैन राइट, हाँ हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू ओ ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। ओ ए लिखो या ए ओ ए लिखो या ए ओ लिखो, सेम इज द केस। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू ओ ए डिवाइड बाई ओ सी। जब मैंने लिया यहाँ पे ओ ए ई, फिर लिया ई डी, फिर मुझे यहाँ जरूरी लेना है ए ओ फिर ओ सी। तो ये कौन सी था, ये क्या थी, बाई बी पी टी, फर्स्ट कंडीशन। इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मैंने ली, इन ट्रायंगल ए डी सी वी है ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। अब मैं नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल लूंगा, ये वाली ट्रायंगल, देखो ये वाली ट्रायंगल मैंने ली। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ये वाली ट्रायंगल, ये याद रखो ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल इस तरह, ये डी है, ये बी है, ये ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, ये वाले देखो कौन सी ट्रायंगल, ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें क्या है, ई ओ इज पैरेलल टू, यहाँ पे पैरेलल ई ओ है, पैरेलल किसको है, ए बी को, वहां पे डी सी को, यहाँ पे ए बी को है। ई ओ जो पैरेलल है वो ए बी को, इसका मतलब ये होगा जो ई ओ है या ओ ई जो है ये पैरेलल है ए बी को, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है इसको। फर्स्ट कंडीशन में ये लाइन थी पैरेलल इसको, डी सी को। सो वी कैन से दैट जब ये ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, सो वी कैन से दैट, तो हम लगाएंगे बीपीटी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, वो आया ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी। तो हमारे पास क्या आया, बी ओ डिवाइड बाई ओ डी। तो हमें आया निकला, इसका मतलब मैंने कौन सा कंसेप्ट लिखा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लूंगा। मैंने कौन सा कंडीशन, बाई बी पी टी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ली, याद रखो फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ली ADC, उसमें मुझे आया AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई OC। तो फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल मैंने ली ABD, इसमें मुझे आया EO इज पैरेलल टू AB, तो यहाँ पे AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD हो गया ये फर्स्ट सेकंड। तो फ्रॉम, अब इनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अगर हम इनकी बात करें AE डिवाइड बाई ED, यहाँ पे भी है AE डिवाइड बाई ED, दोनों में सेम, यहाँ पे भी है AE डिवाइड बाई ED, यहाँ पे भी है AE डिवाइड बाई ED, यहाँ पे भी। सो वी कैन से दैट इनका जो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AO डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD। हमें क्या आया यहाँ पे AO डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD। हमें क्या आना चाहिए AO डिवाइड बाई BO। तो हम यहाँ पे AO ठीक है, AO यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे BO है, BO यहाँ पे है, OC यहाँ पे है, CO यहाँ पे, बाकी सेम है। तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे इंटरचेंज विच हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AO को यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहाँ इसको यहाँ इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ, ये हम कर सकते हैं, ये इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा BO, जो ये है इसको मैं इंटरचेंज करूंगा, इसको उठाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा। अब मैं लिखूंगा OC, मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं CO डायरेक्ट लिखूंगा इज इक्वल टू CO और OC सेम इज केस, दोनों सेम है। तो मैंने इसको यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना, डिवाइडेड बाय ये वाला, इसका रेशो जो है। OD में नहीं लिखा, मैं लिखूंगा सीधा वो DO, OD से DO सेम इज, ये हमें निकालना था, ये हमें हेनस प्रूव्ड। अब यहाँ पे नजर रखो, अगर आप बोलोगे कि सर आपने ये वाली ट्रायंगल ली ADC, मैं और ट्रायंगल, देखो आप कौन सा आप दूसरे ट्रायंगल को उठा सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आप ले सकते हो BDC, एक ट्रायंगल ली आपने BDC, अगर आप लोग BDC, दूसरी ट्रायंगल आप लेना ABC, वहां पे भी आपको यही रिजल्ट, सेम रिजल्ट निकलेगा। अगर आप लोग एक निकलेगा BDC, एक लिखेगा आपको BDC, उसमें जो OF है, उसमें OF पैरेलल होगा किसको, DC को, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। ABC आप लोग ABC, उसमें जो है वो, उसमें कौन सा साइड है, OF जो है वो पैरेलल होगा AB को। जब आप बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम उसमें भी अप्लाई करोगे, वहां पे भी आप पाओगे ये वाला रिजल्ट, AO डिवाइड BO इज इक्वल, सेम, दोनों तरीके से आप कर सकते हो सेम तरीके। लेकिन आपको ये याद रखना, ये EF जो है ये आपको ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है।